हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग एजल। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं एक मेंस लेवल का पजल, जिसके अंदर हम लोग करेंगे सर्टेन नंबर ऑफ पजल। ठीक है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, एक सर्कल में बैठे हैं और साथ में उस सर्कल का हमें कुछ सर्कमफ्रेंस दिया गया है, जहां से हमें पता लगाना है कि जो दो लोग बैठे हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस होने वाला है। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर सेकंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए जी, तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन। कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है जो कि एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं एंड एक सर्कुलर टेबल जिसका रेडियस है 42 सेंटीमीटर। देखो बच्चे, 42 सेंटीमीटर का अगर रेडियस है तो हमें अगर एक सर्कल के अराउंड किसी को बिठाना है, ठीक है, एक सर्कल के अराउंड किसी को बिठाना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, उसका सर्कमफ्रेंस। तो अगर हमारे पास रेडियस गिवन है 42 सेंटीमीटर, तो उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा, सबसे पहले हम यही निकालेंगे। तो इसका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा 2 पाई r, दैट इज 2 × 22/7 इंटू 42। जब मैं इसको कट कर दूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 264। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आप लोगों के पास आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। 22 × 6 इज 132, इंटू 2 इज 264। अच्छा, अब इसके बाद इस सर्कल में कितने लोग बैठे हैं, जैसे सर्टेन नंबर, ये निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप सम टोटल को देख के फाइंड आउट कर लें कि यहाँ पे 264 दिया है और किसके मल्टीपल्स में है, जैसे आगे ये बताएगा। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका होता है, मैं दोनों ही तरीके से आपको समझा दूंगी। दूसरा तरीका होता है आप नंबर ऑफ पर्सन साथ साथ में काउंट करते जाएं, जैसे जैसे आप हिंट्स को पढ़ते जाएंगे। चलिए, तो यहाँ लिखा है दे आर सिटिंग एट डिस्टेंसेस टू ईच अदर विद अ कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6। अच्छा, यहाँ पर जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो कितने होने वाले हैं, 6 के मल्टीपल्स में, और ये सारे के सारे मल्टीपल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने वाले हैं। ठीक है जी। सम ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स, इनमें से कुछ लोग हैं जिनको कुछ कलर्स पसंद है और अलग अलग कलर्स पसंद है। बी एंड क्यू डजंट लाइक येलो एंड पिंक। यहाँ लिख लेते हैं, बी और क्यू जो है इनको येलो और पिंक कलर नहीं पसंद। तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं कि ये येलो और पिंक पसंद नहीं करेंगे। और साथ में मेरे पास दो पर्सन आ गए, बी और क्यू। नंबर ऑफ पर्सन काउंट करने का ये एक तरीका है। डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड पी क्यू इज 54। अब यहाँ बोला है कि ए बी के बीच में और पी क्यू के बीच में 54 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। बेटा, 54 सेंटीमीटर का डिस्टेंस से पहले मेरे पास दो और पर्सन आ गए, ए और पी। 6 के मल्टीपल्स की अगर मैं बात करूं तो 6 के ऐसे कौन से मल्टीपल्स होते हैं जिनको मैं ऐड करूं, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स को ऐड करूं, तो मेरे पास ये डिस्टेंस, ये डिफरेंस जो है वो इतना आ जाए। ठीक है। अब देखो 54 कैसे कैसे आ सकता है, अगर मैं 30 और 24 को ऐड करूं, पहला। दूसरा, अगर मैं 12, 18 और 24 को ऐड करूं, 12, 18 और 24 को ऐड करूं, या तीसरा, अगर मैं 54 इटसेल्फ ही उनके बीच में गैप बना दूं। ये तीन ही तरीके हैं ए बी या पी क्यू के बीच में 54 आने के। अच्छा, आगे क्या लिखा है, पर्सन हु लाइक येलो इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ पर्पल एंड पिंक। जो येलो वाला है ये एकदम से नेबर है, किसका नेबर है, पर्पल और पिंक का। मतलब येलो के आसपास जो है वो इन ये दो तरह के लोग बैठने वाले, एक जिसको पर्पल पसंद है और एक को पिंक पसंद है। पीएस और क्यूएस का डिस्टेंस बराबर है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है पीएस और क्यूएस का डिस्टेंस बराबर है। अब देखो, एस जो है वो दोनों के बीच में कॉमन है। ठीक है, पीएस का और क्यूएस का डिस्टेंस जो है वो बराबर है, और दोनों के डिस्टेंस कितना है, 90 का। अब 90 कैसे कैसे बन सकता है, 42 48 से। यहाँ जो डिस्टेंस है वो 42 48 का आ सकता है, और कौन सा डिस्टेंस आ सकता है, अगर हम देखें, हमें अभी ये टोटल भी तो देखना है, 264 ही चाहिए, इससे ज्यादा हमें टोटल नहीं चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और किससे बन सकता है ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बन सकता है 24 30 और 36, है ना, 24 30 और 36 से। एक मेरे पास ये आ गया 24 30 और 36। ठीक, इसको हम बाद में देखते हैं क्या करना है, फिलहाल के लिए हमने इतना सा देख लिया। और मेरे पास एक और पर्सन आ गया, एस। अच्छा, पर्सन हु लाइक ब्लैक एंड रेड आर इमीडिएट नेबर ऑफ आर। आर के इमीडिएट नेबर्स हैं जिनको ब्लैक और रेड कलर पसंद है, ब्लैक और रेड। एक और पर्सन आ गया जिसका नाम है आर। डी फेसेस द पर्सन हु लाइक ब्लैक। डी किसको फेस करता है, जिसको ब्लैक कलर पसंद है, तो मेरे पास एक और पर्सन आ गया जिसका नाम है डी। सी फेसेस द पर्सन हु लाइक ग्रीन, और सी फेस करता है उस पर्सन को जिसको ग्रीन पसंद है, तो ये आ गया मेरे पास सी। चलो, यहां तक हो गया। तो अब देखो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 4। 4 और 4 8।
तो टोटल मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन हो गए 8। पहली चीज क्लियर, ये मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन निकालने की ट्रिक यहां से मेरे पास आ गई। अच्छा, अब मुझे चाहिए 264। ठीक है, मुझे क्या चाहिए 264। अब मेरे को पता है कि मेरे को ये जो बीच के नंबर्स हैं ये तो चाहिए ही चाहिए, 90 बनाने के लिए ये दोनों नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे पास एक लाइन में ये तो आने ही आने हैं, 24, 30, 36, 42 और 48। तो यहाँ तक मेरा टोटल हो गया 180। मेरा टोटल है कितना 264। टोटल कितना है 264। 180 264 अगर मैं इससे माइनस करूं तो मेरे पास बच जाता है अभी भी कितना 84। 84 मुझे भी और बनाना है। एक मैं इसमें 54 ले लेती हूँ, बचता कितना है 30। तो 30 बनाने के लिए मेरे पास जो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे ये सारे के सारे। इनको एंटी क्लॉकवाइज लिखना है तो एंटी क्लॉकवाइज लिख लेते हैं। 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 और 54। ठीक है जी, यहाँ तक आई गेस आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। एक सीक्वेंस वाइज आप लोग काम करेंगे तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। चलिए, अब सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन सी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ज्यादा चीजें बताई गई हैं। पी क्यू। पी क्यू का एक डिस्टेंस आना चाहिए 54 और पी और क्यू के बीच में एस भी आना चाहिए, जिसका डिस्टेंस कितना बनना चाहिए, जिसका डिस्टेंस कितना बनना चाहिए। सॉरी, आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा है, जस्ट अ सेकेंड। इट्स पी आर, सॉरी गाइस, इट्स पी आर। ठीक है, इट्स पी आर। तो पी आर के बीच में 54 का डिस्टेंस है पी एस क्यू, और ये भी हमें दिया हुआ है। अब देखो पी का दो जगह पे डिस्टेंस गिवन है, एक का पी से आर तक 54 का, जिसमें हम लोग ए भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। लेकिन पी का एक और डिस्टेंस है एस के साथ, जिसमें 42, 48, 24, 30 और 36 है। तो इनमें से हम लोग ढूंढ लेते हैं कॉमन वाला। ठीक है, अब जब हमने कॉमन वाला ढूंढा तो मेरे पास पी की एक वैल्यू कॉमन आ रही है 24 वाली। ठीक, 12, 18 और 24। ठीक, और 24 और 30, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये मैंने यहाँ पे पिक कर लिया। अगर मैं पी से एस का डिस्टेंस ले लेती हूँ 90, 24, 30 और 36 वाला, ये देखो, तो पी आर के बीच में कौन सा डिस्टेंस आ सकता है? क्या 12, 18 वाला डिस्टेंस आ सकता है? नहीं, 54 बनाने के लिए मुझे डिस्टेंस लेना पड़ेगा ये वाला। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? वैल्यू क्लियर हो गई यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। एस और क्यू की बात करते हैं। एस क्यू के लिए फिर तो एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज 42, 48। क्लियर यहाँ तक? तो मेरे पास यहाँ पे ये पी एस क्यू वाला पॉइंट हो गया कंप्लीट। अगर मैं यहाँ पे पी और एस ले लेती, है ना, पी और एस का डिस्टेंस ये ले लेती, तो मेरे पास पी आर नहीं बन पाना था। ठीक, चलिए आगे चेक करते हैं। तो मेरे पास 12, 18, 24 ये वाला पॉइंट तो निकल गया। अब ए बी के लिए क्या ऑप्शन बचा? ए बी के लिए ऑप्शन बचता है, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं ये 12, 18 और 24, क्योंकि मेरे पास ये वाला पॉइंट अभी भी खाली पड़ा है। 24 और 30 तो ले नहीं सकते क्योंकि 24 और 30 ऑलरेडी पी आर ले चुका है। 54 अकेला आ नहीं सकता क्योंकि क्यू के पास है। तो मेरे पास ए बी के लिए ऑप्शन बचता है कि अगर हम ए और बी को यहाँ रख लें, 12, 18 और 24, और दोनों के बीच का गैप हो गया 54 का। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए, अब लिखा है आर के साथ वाले जो दो हैं, एक को ब्लैक कलर पसंद है और एक को रेड कलर पसंद है। ठीक है अगर एक को ब्लैक पसंद है, एक को रेड पसंद है, लेकिन डी के सामने वाला ब्लैक लेता है, तो क्या मैं इसको ब्लैक दे सकती हूँ? क्योंकि इसके सामने तो डी बन नहीं सकता, तो मुझे ब्लैक किसको देना पड़ेगा? एस को, तभी तो सामने डी आएगा। और दूसरा रेड कलर किसके पास चला गया? इनके पास। अब आगे अगर हम पढ़ें, आगे हम देखें, अभी मुझे नहीं पता ए और बी में से रेड किसका है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। पर्पल, येलो और पिंक ये तीनों साथ में आने चाहिए। ठीक है, तो तीन साथ में आने की एक जगह ये बचती है और एक जगह ये बचती है। ठीक है, ये तीन साथ में आने की यही दो जगहें बचती हैं। सी एक अकेला बचा है तो मैंने सी यहाँ लिख लिया। सी के सामने वाला ग्रीन है तो ग्रीन को हमने यहाँ पुट कर दिया। अच्छा, अब बात करते हैं बीच वाले की, येलो की। क्या मैं येलो क्यू को दे सकती हूँ? देखिए, नहीं। क्या मैं बी को येलो दे सकती हूँ? नहीं। तो ना तो यहाँ येलो आ सकता है, और अगर यहाँ पे बी है तो भी येलो नहीं आ सकता, और तो कोई पोजीशन बनती नहीं। तो इसका मतलब यहीं पर हमें येलो देना पड़ेगा, और यहाँ पे बी ना होके कौन होगा? ए, और यहाँ पे रेड किसके पास होने वाला है? बी के पास। अच्छा आगे, अब
क्यू है वो पिंक भी नहीं लेता, तो येलो के साथ वाला जो पिंक है वो किसको देना पड़ेगा, बी को। और क्यू के पास कौन सा कलर आ जाएगा, पर्पल। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पजल था जिसमें दो तीन चीजें साथ में थी। लाइक एक आपको बताना था नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं इस पजल में, सरकमफ्रेंस गिवन था, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई कलर पसंद था। ये एक छोटा सा पजल था मेंस लेवल का। इस तरह से रोज हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को, और इस तरह की वीडियोस के साथ रोज मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।